सीनियर लीडर और एमपी श्रीनगर बड़गाम सईद आगा रहुला मेहदी कई दिनों से पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं शेख बशीर अहमद, ये सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहुला जी जो हैं वो कई दिनों से नाराज हो रहे हैं और उन्होंने खुलेआम ये कहा है कि जब से उन्होंने एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी पे हिस्सा लिया था तब से पार्टी ने उनके साथ दूरी बना ली है। घर के अंदर भी नाराज़गी होती है कि 4 लोग होते हैं, नाराज़ होते हैं, लेकिन अगर वही नाराज़गी सड़क के ऊपर आ जाए तो उसका लेवल बदल जाता है। अगर रहुला साहब अपनी जगह समझते हैं कि पार्टी उनसे नाराज़ है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अगर रहुला साहब ने रिजर्वेशन के मामले में सड़क के ऊपर आने की कोशिश की, जो वो उमर साहब के घर के चीफ मिनिस्टर के बाहर हुआ, उसमें चले गए, तो मुझे लगा कि शायद पार्टी के कुछ साथियों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन एमपी अगर वो आज खुद कुछ फैसला ले ले तो शायद पार्टी को बुरा लगता है। तो उसके बाद अब रिसेंटली उनका एक वीडियो भी आया कि पार्टी मुझसे डिस्टेंस बना रही है या पार्टी मुझे इस तरह करती है, तो मुझे लगता है कि शायद हमको साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर रहुला साहब मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, आज एमपी बने हैं, तो उनको एक ज़िम्मेदार साथी की तरह लीडरशिप के साथ राब्ता कायम करना चाहिए। उनके साथ अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी जगह पे तो वो बात करनी चाहिए। तो मीडिया के ज़रिए या इस तरह की जब बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हो रहे था किसी ने, कि कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ना चाहते हैं। शायद आपने भी सुना होगा, उसने कहा था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ेगा उसको मैं खुद तोड़ूंगा। तो बहरहाल हम उस चीज़ पर भरोसा करते हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अहम रुकन है, एमपी है। उसको मेरा सजेशन यही होगा कि फोरम्स जो जिंदा हैं उन फोरम्स के अंदर बात करनी चाहिए, ताकि सड़क के ऊपर बात करने का मतलब नहीं है वहाँ सड़क पे फैसले। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में कांग्रेस के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी अध्यक्ष अरुण प्रभात के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और उनके आरोप पत्र का पूर्ण समर्थन किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी विभिन्न भ्रष्ट गतिविधियों में संलिप्त है और इसमें कांग्रेस के कई नेता भी शामिल हैं। कई घंटे से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यही है कि लोगों के खून पसीने की कमाई को सदैव कांग्रेस पार्टी ने लूटने का काम किया है। ये लूट खसूट की राजनीति कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। जब देश आजाद हुआ, जीप घोटाले से लेकर के 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ हो, कॉलगेट हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड हो और अब नेशनल हेराल्ड हो, जिस प्रकार ईडी ने चार्जशीट दर्ज की है उसके अंदर सीधे सीधे स्पष्ट है कि कांग्रेस के आला नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा और सीनियर फंक्शनरीज ऑफ कांग्रेस आर इन्वॉल्व्ड इन नेशनल हेराल्ड स्कैम। हिमाचल के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू वो तो ओपनली कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड हमारा पेपर है और उन्होंने ऐड भी दिए हैं। तकरीबन कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए के ऐड उन्होंने दिए हैं। बीजेपी जो हिमाचल की बीजेपी वो कह रही है कि ये जो है पब्लिक मनी है उसका उन्होंने यूज किया है। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का न्यूज़पेपर नहीं है साहब। इतिहास में जाए, 1937 में जब देश संघर्ष कर रहा था अंग्रेजों से, उस समय जब पत्रकारिता जगत में कई लोग अंग्रेजी हुक्मरान थे जो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ नहीं लिखते थे ना बोलते थे, उस समय सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर के नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को निकालने का काम किया और आहिस्ता आहिस्ता उसके जो शेयर होल्डर थे वो सभी क्रांतिकारी थे। आहिस्ता आहिस्ता जब
वो उस अखबार को एक्सपेंशन के लिए सरकार देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के राज्य जो थे उन्होंने सरकारी जमीनें आवंटित की, पर आस्ता आस्ता उस न्यूज़पेपर को बंद करके उन शेयर होल्डर्स को बिना डिस्कशन किए, बिना इत्तला किए उस सारी संपत्ति को हड़पने का काम कांग्रेस के नेता करेंगे। ये लोगों के साथ एक बहुत अच्छा, बड़ा एक और धोखा है। इंचार्ज साफ जाहिर है ये अपना एक रजिस्टर करना चाहते हैं, एक सपोर्ट करना चाहते हैं जो ईडी काम कर रही है, जिस तरह से चार्जशीट भी उन्होंने दाखिल किया है, और ये कहते हैं कि जो कांग्रेस के एलिगेशंस है इस पर वो निराधार है, उसका कोई बेस नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लंगेट विधानसभा के सदस्य शेख खुर्शीद ने कार्यकर्ताओं के साथ हांदवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया है और गिरफ्तार किए गए कुछ युवकों की तत्काल रिहा करने की मांग भी की गई है। बताया जा रहा है कि हांदवाड़ा में कुछ युवकों ने इजरायली सामान का बहिष्कार किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। शेख खुर्शीद ने यह मामला एसएसपी के पास भी उठाया, जहां पर एसएसपी ने युवकों को रिहा करने का भरोसा दिया। इस रिएक्शन में किया कि कल कुछ हमारे जो कुछ नौजवान हैं उन्होंने यहाँ हंदवाड़ा में इसराइली प्रोडक्ट्स जो है उनकी बाइकआउट के लिए जो है अपील की थी, और ये उनका एक जमहूरी हक है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, कौन क्या खाए, कौन क्या पहने, कौन किस चीज़ को प्रमोट करे और कौन किस चीज़ के लिए बाइकआउट की अपील करे, इसमें कोई जो है ये कोई कानूनी खिलाफ वर्जी नहीं है। लिहाजा अब हमें क्या खाना है, अब हमें क्या पहनना है, अब हम किस चीज़ को प्रमोट करें, अब हम किस चीज़ की बाइकआउट की अपील करें, ये सरकार डिसाइड नहीं कर सकती, ये यहाँ की इंतज़ामिया और पुलिस डिसाइड नहीं कर सकती है। लिहाजा इस रिएक्शन में जिन नौजवानों को रात के अंधेरे में उठाया गया था, हमने आज प्रोटेस्ट किया। हमने डिमांड की एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की पुलिस को कि उनको रिहा किया जाएगा,